हेलो बच्चों, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 दैट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आपने करे होंगे जिसके अंदर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यानी कि एक एक साल के हिसाब से निकालते कि एक साल में इतना इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल में ये लगेगा, उसे कहते थे सिंपल इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता था? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, राइट, जिसमें P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बोरो करी है, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम इन ईयर्स डिवाइड में 100। ये आपका आता था सिंपल इंटरेस्ट। और आपका जो अमाउंट होता था, जो यानी कि जो आपको एट द एंड ऑफ द 1 ईयर पे करना है, वो क्या होता था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इकट्ठा अगर आपको साल निकालना, एक एक साल का तो पर ईयर के हिसाब से कि एक एक साल में इतना इतना इंटरेस्ट रहेगा, वो तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको कहा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इकट्ठा निकालना है कि अगर आपको 4 साल में टोटल कितना इंटरेस्ट पे करना है, तो टोटल इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? P इंटू 1 प्लस, यहाँ पे आपको दिख रहा है R बाय 100 की पावर n माइनस P। और जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ हमारी होती है अमाउंट, यानी कि जो आपको अगर 4 साल बोला है 4 साल, 5 साल बोला तो 5 साल पर इतना पे करना है, तो बेसिकली ये है हमारा ए माइनस पी। यानी कि अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि टोटल अगर आपने 50,000 बोरो करे और 53,000 अपने पे करें, ये हमारी अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि टोटल हमारा इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 53 माइनस 50 के, तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 3,000 फॉर द टोटल 4 ईयर्स, 4 या 5 ईयर्स, इसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। और इसके अंदर और कैसे, इस फॉर्मूले से अगर मैं एक और चीज़ निकालूँ कि पी अगर हमने कॉमन निकाला, ठीक है, P कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस R बाय 100 की पावर n माइनस 1, और ये P ओवरऑल सब पूरा बाहर, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, ये हमारा अमाउंट होता है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस होते हैं कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड वर्ड आपके पास आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल 1 था, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी इकट्ठा फॉर 90,000, यानी कि 90,000 आपको क्या करे हुए हैं? आपने बोरो किए हुए हैं 90,000 बोरो किए हुए हैं फॉर 3 ईयर्स, तो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स, एम स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने हैं? 3 ईयर्स, ओके। एंड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है एक साल का, एक साल का कितना लगेगा? 10%, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर आ गया 10% पर एनम। ये हमेशा हमारा पर एनम में गिवन होगा, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। अब आपको क्या चीज़ निकालनी है? कंपाउंडेड एनुअली। ये वर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ क्वेश्चन में कंपाउंडेड एनुअली होगा, किसी किसी क्वेश्चन में कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, किसी में कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो इसके अंदर कंपाउंडेड एनुअली होगा तो सिंपल आपको जो चीज़ पूछी है फॉर्मूले में आपने हर चीज़ पुट कर देनी है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला या तो आप डायरेक्ट लगा दो, P 1 प्लस R बाय 100 की पावर n माइनस 1, ठीक है, या फिर इसमें से आप पहले अमाउंट निकालोगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n, और ये n पावर सिर्फ इस वाले पोर्शन में है, P के ऊपर नहीं है। मैं डायरेक्ट इसमें अगर लगाऊं तो 90,000 1 प्लस 10 बाय 100 की पावर n, यानी कि 3 ईयर्स माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 90,000 11 बाय 10 की पावर 3 माइनस 1, 90,000 1331,000 माइनस, अब ये पूरा ब्रैकेट में पहले इससे सॉल्व होगा, मैं सीधा एलसीएम ले रही हूँ 1000 का, 90,000 इंटू 331 बाय 1000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा, यानी कि 29790, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि टोटल 3 साल में जब उसको अमाउंट इतनी पे करनी है, प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का इतना लगेगा, और नंबर ऑफ ईयर्स इतना है, कंपाउंडेड एनुअली, तो आपका इस तरीके से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है, ठीक है। लेकिन अब देखो एग्जाम्पल 2 जैसे आपका है, एग्जाम्पल 2 व्हाट इज मेंशन इन एग्जाम्पल 2?
कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू इन 3 ईयर्स, यानी कि टोटल आपका इंटरेस्ट निकालना है 3 साल में कितना अमाउंट इंटरेस्ट निकाल के अमाउंट बतानी है कि ऑन 5000 प्रिंसिपल कितना हमने बोरो किया 5000 के ऊपर हमने 3 साल तक इंटरेस्ट लगा के कितना अमाउंट पे करना है इफ़ कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर। अब जो आपको उसमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट यानी कि इकट्ठा इंटरेस्ट आपको दे रखा है 7%, 8%, 10% रिस्पेक्टिवली, 3 साल का तीनों में अलग अलग दे दिया। क्योंकि अलग अलग दे दिया इसीलिए आप क्या करोगे, हर साल का अलग निकालोगे, और हर साल का अलग निकालते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किससे निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट से, राइट, क्योंकि एक एक साल का कैसे निकालते हो, सिंपल इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा होता है अगर सेम रेट पे हो, लेकिन यहाँ पे तो रेट अलग है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक इंटरेस्ट से जितनी जितनी अमाउंट आएगी हम उसमें क्या लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है, 3 साल के लिए अलग अलग। जैसे कि अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में क्यों करें, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम होने के बजाय सब में क्या है, अलग। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, आपको पता सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, तो जो सिंपल इंटरेस्ट आप निकालोगे फर्स्ट ईयर का आप कैसे निकालोगे, हमने कितना बोरो किया है 5000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर का दे रखा है 7%, तो आपका आया 7/100, 7 साथ में लिख देते हैं, और ईयर 1 साल का तो 1 ईयर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, इंटरेस्ट आएगा 350 आया। तो आपको पता है फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर फर्स्ट ईयर में कितना पे करना पड़ेगा, 5000 तो हमारा था ही, इसमें इंटरेस्ट लगा 350, यानी कि हमें पे करना पड़ेगा 5350। ओके, अब ये तो था फर्स्ट ईयर में। अब अमाउंट टू बी पेड इन फर्स्ट ईयर, लेकिन अब आप सेकेंड ईयर पे जब जाओगे, सेकेंड ईयर पे जो इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो भी सेकेंड ईयर होगा, लेकिन होगा तो 1 साल ही। तो यहाँ पे टाइम जब इसमें पुट करोगे तब भी आप क्या लोगे, 1 साल, लेकिन इंटरेस्ट लग जाएगा अलग। लेकिन जो इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगेगा, इस पे नहीं, क्योंकि अब 5000 नहीं, अब आपको कितने पे करने हैं, 5350। तो 5350 प्रिंसिपल की जगह, और इंटरेस्ट आपका कितना है 8% सेकेंड ईयर के लिए, और बाय 100, और टाइम कितना है सेकेंड ईयर में, लेकिन हम 1 साल का निकाल रहे हैं तो टाइम 1 ईयर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा 4 to 8 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर का इतना आया, तो अमाउंट टू बी पेड इन सेकेंड ईयर क्या होगा, सेकेंड ईयर हमारा क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में इतना था उसने पे नहीं किया, तो अब सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट लगा के कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 2 ईयर्स में 5350 अमाउंट थी, अब उसके अंदर इंटरेस्ट और कितना ऐड हो गया 428। तो जब आप इसको टोटल सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5778। अब आपको ये पे करना है, अब अमाउंट टू बी पेड इन सेकेंड ईयर। अब आपका तीसरे साल का भी इंटरेस्ट है, यानी कि आप थर्ड ईयर में जो आप इंटरेस्ट लगाओगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर से वही P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब प्रिंसिपल अब हमारा कितना हो गया, हमारी जो थर्ड ईयर की अमाउंट हमने प्लस करके निकाली कि अब हमें ये पे करना, तो अब इंटरेस्ट तो इसी पे लगेगा क्योंकि हमने पे नहीं किया, इंटरेस्ट तो उसी पे लगता है जो हमने पे नहीं किया। अब हमने सारा पे नहीं किया तो हमने इस पर इंटरेस्ट लगाना है, वही P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर में कितना है 10%, तो आपने लिख दिया 10/100, और टाइम कितना थर्ड ईयर है, लेकिन फिर भी फिर इंटरेस्ट कितने साल के लिए लगा रहे हो, 1 साल के लिए, तो आपने लगा दिया 1 साल के लिए। जब आपका इंटरेस्ट आया 577.8, यानी अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 578 रुपीज़ लिखोगे, ठीक है, ये 1 नहीं है, ये क्रॉस है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो भी अब आप बताओ अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर्स, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 साल में पे नहीं किया तभी तो हम उस पर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो 3 साल बाद कितना होगा कि 3 साल थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इतना था, अब इतना इंटरेस्ट लग गया, तो जो टोटल आपकी अमाउंट आएगी, दिस इज द अमाउंट टू बी पेड इन 3 ईयर्स, यानी कि इतना, दिस इज योर अमाउंट टू बी पेड इन 3 ईयर्स। ये आपसे पूछा गया था कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू इन 3 ईयर्स,
और 3 साल का ये ऐड, खाली ये पीछे वाला ऐड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमने पे नहीं करी, इसीलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, ये भी ऐड हो गया इसके अंदर, हो गया ये ऐड। फिर इस पर नहीं पे किया तो इस पर इंटरेस्ट लगा 5, 7, 8 पे, अब ये भी पे नहीं किया तो फिर इसके अंदर ये भी ऐड हो गया, ऑलरेडी ऐड हो गया। तो दिस इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड इन 3 years। अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है आपका है, अब एग्जाम्पल 3 में आपका है कंपाउंडेड हाफ ईयरली और उसके बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली है। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अब कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि सब कुछ साथ साथ चल रहा है, लेकिन हाफ ईयरली हो तो हाफ ईयरली का मतलब क्या, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम दे रखा है, आप क्या करोगे, हाफ ईयरली का लोगे। पर एनम 1 साल का 20 है तो आधे साल का कितना होगा, आधा कर दोगे 10%। और टाइम 2 साल है तो 2 साल का मतलब अगर हाफ ईयर लेके चले, 2 years को अगर हम लेके चले तो हाफ ईयर करके कितना होगा, 4 हाफ ईयर हो जाएंगे, 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ये टोटल 2 साल है। लेकिन अगर हाफ ईयर लेके चले तो कितना हुआ, 1 2 3 4, तो 4 हाफ ईयर। तो जब आप वो नंबर ऑफ ईयर्स लोगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली में, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम लोगे आप 2 years का, क्या लोगे आप 4 हाफ ईयर्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो पर एनम है यानी 1 साल का 20% पर एनम है, तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 इंटू 1/2 यानी हाफ ईयरली करोगे तो 10% पर हाफ ईयर, यानी हर हाफ ईयर में 6 महीने में हमारा इतना इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि अगर 10% 6 महीने में लगाओगे तो अगले 10% अगले 6 महीने में लगाओगे तो 1 साल का तो 20% हो ही गया, राइट। और लेकिन आपको ईयर्स का ध्यान रखना है, 4 हाफ ईयर्स। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये था, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4, अब इसमें क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन यानी ये प्रिंसिपल दे रखा है फॉर 9 months एट 16% पर एनम, आपको 16% पर एनम का दे रखा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब क्वार्टरली का मतलब क्या होता है कि अगर 1 साल में 12 मंथ हैं, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, 3-3 महीने के हिसाब से 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे, क्वार्टर का मतलब तो 4 ही होता है, 3 months 3 months 3 months 3 months, राइट। अब कंपाउंडेड क्वार्टरली है, अब 16 पर एनम है, 16% पर एनम, तो आपको पता है कि हर एक क्वार्टर में यानी कि पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर क्या है 4, तो एक क्वार्टर में कितना परसेंट लगेगा, 16/4, अगर डिवाइड कर दोगे तो 4% पर क्वार्टर, यानी कि परसेंट तो आप लोगे 4% क्वार्टर की, 4% हमने बांट दिया, 4% इसमें लगेगा, 4% इसमें लगेगा, 4% इसमें लगेगा, 4% इसमें लगेगा, टोटल देखोगे तो 1 साल का 16%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने क्वार्टरली निकाल लिया। अब नंबर ऑफ ईयर्स आप कैसे निकालोगे, अब नंबर ऑफ ईयर्स में क्या होता है, अब आपको 9 months दे रखा है, ठीक है, 9 months दे रखा है, तो 9 month में कितने क्वार्टर हो गए, अब आपको क्वार्टर देखना है। जैसे आप ईयर्स में देखा था, क्योंकि हमने टाइम तो ईयर में ही निकालना है हमेशा, हाफ ईयरली निकालना था, लेकिन 2 years को हमने 6 महीने करके मंथ नहीं लिखा ईयर ही है, तो ईयर के हिसाब से आप क्या लिखोगे, तो क्वार्टर के हिसाब से आप क्या लिखोगे, 9 months में कितने क्वार्टर आ गए, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, यहीं पे हमारे 9 months पूरे हो गए, तो टोटल हमारे कितने क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर, ठीक है। तो अगर आप टाइम देखोगे इसमें नंबर ऑफ ईयर्स आप क्या लोगे, 3 क्वार्टर, समझ आ गया 3 क्वार्टर किसे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 4 पर क्वार्टर आ गया। बाकी अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी फॉर्मूले से ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 2 चीज़ें हैं कि इसमें आपको ध्यान से देख के लगाना है, ठीक है। थैंक यू।